हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो हायर कैलकुलस हमारी बुक है उसकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था स्टूडेंट। डिफरेंशिएबिलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट का, जो है मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से पेपर में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगता है। मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय जो है स्टूडेंट, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और उन थ्योरम्स पर आधारित क्वेश्चन है। तो आज हम फर्स्ट थ्योरम इसमें जो पढ़ेंगे वो है रोल्स प्रमेय, रोल मध्यमान प्रमेय, जो कि स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो भी पेपर में पूछा जाता है और रोल्स प्रमेय बड़े क्वेश्चंस में भी प्रूव करनी आती है। तो आज मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसका जो पहला हमारा टॉपिक है या पहली जो थ्योरम है स्टूडेंट्स वो है थ्योरम है स्टूडेंट्स हमारी रोल्स प्रमेय, रोल्स थ्योरम या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम लिख सकते हैं। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम या रोल मध्यमान प्रमेय, रोल मध्यमान प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी आज फर्स्ट थ्योरम सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया है मीन वैल्यू थ्योरम। ये फर्स्ट थ्योरम है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट्स वो हम देखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट भी आता है, छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, रोल मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, पहले रोल मध्यमान प्रमेय जो है स्टूडेंट्स उसका जो स्टेटमेंट है उसमें तीन कंडीशन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन दे रखा स्टूडेंट्स एफ एक्स, वो डिफाइंड हो किसी क्लोज्ड इंटरवल में इस प्रकार। फ्रेंड्स, यदि फलन या फंक्शन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू डिफाइंड इन फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड सच दैट, इस प्रकार एफ एक्स जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स डिफाइंड इन एक्स बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, इस प्रकार डिफाइन है स्टूडेंट, सच दैट, इस प्रकार परिभाषित है कि फर्स्ट कंडीशन इसकी है R1। तीन कंडीशन है स्टूडेंट्स। R1 पहली कंडीशन है हमारे पास रोल्स थ्योरम की कि R1 पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में सतत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ऑन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स कि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू संवृत अंतराल ए बी में सतत होगा। सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। सतत होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होगा ये इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में, और एफ एक्स जो है वो अवकलनीय होगा ओपन इंटरवल में। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन है क्लोज्ड इंटरवल में सतत होगा, ओपन इंटरवल में क्या होगा स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल में ये अवकलनीय होगा, तब कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा इन दोनों पॉइंटों के बीच में, देन देयर एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स R3,
पहली कंडीशन है कि इस इंटरवल में सतत होगा, दूसरी कंडीशन है इस इंटरवल में अवकलनीय होगा, तथा एंड थर्ड कंडीशन है एफ एक्स फॉर ए एंड बी। एफ एक्स जो है ए और बी के लिए इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। थर्ड कंडीशन है ये कि एफ एक्स है वो इस इंटरवल में सतत है और एफ एक्स है वो इस इंटरवल में अवकलनीय है। थर्ड कंडीशन है कि इस इंटरवल के दोनों पॉइंटों में फंक्शन का जो मान है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मान क्या है, बराबर है। इन तीनों कंडीशन के बाद, ये तीनों कंडीशन है, देन अगर कोई भी अंतराल, कोई भी इंटरवल फलन एफ एक्स है किसी इंटरवल में डिफाइन है और उस इंटरवल के लिए वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, चाहे थर्ड कंडीशन हो ना हो, तो वहाँ पे भी रोल पर में लागू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे भी दो कंडीशन आती है तो हम वहाँ पे रोल पर में लगा सकते हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो दो कंडीशंस के आधार पर भी हम क्या लगा सकते हैं, रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड कंडीशन आर थ्री एफ एक्स ए बी पर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सी, कोई एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल के बीच में कोई एक पॉइंट होगा, देन देयर एग्जिस्ट, तब रोल पर में लागू होगी, तब एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में कि देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, इफ कि एफ डैश सी बराबर 0। ये कंडीशन है रोल पर में कि रोल पर में लागू होने के बाद कि फंक्शन ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी होगा जहाँ पे फलन का मान क्या होगा, 0 होगा। ये स्टूडेंट्स हमारा रोल्स पर में का स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रोल पर में हम क्या करेंगे, प्रूव करें। रोल पर में सिद्ध करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स तीन कंडीशन है, R1, R2 और R3। इन तीनों कंडीशंस को लेके हम क्या करेंगे, रोल पर में हम प्रूव करेंगे। हमें पता है स्टूडेंट्स कि प्रत्येक अंतराल, प्रत्येक इंटरवल के उच्चक और निम्नक होते हैं। एक उच्चक हो सकता है, एक निम्नक हो सकता है। उच्चक और निम्नक कैसे होंगे स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी हमारे पास इंटरवल है, ये वाला, ये तो क्लोज्ड इंटरवल है। इस इंटरवल के कोई दो पॉइंट ले लिए हमने, यहाँ पे एफ ऑफ ए और बी, तो यहाँ पे जैसे ए पे सबसे बड़ा मान दे, सबसे छोटा मान दे रहा है स्मॉल एम, और बी पे सबसे बड़ा मान देता है, तो उच्चक और निम्नक हो गए यहाँ पे। अगर कोई भी इंटरवल, जैसे ये वाला इंटरवल हो, एक तरफ हो ये क्लोज्ड इंटरवल, दूसरी तरफ क्या हो, ये वाला हो, तो ये भी तो एक अंतराल है, तो एक पॉइंट पे इसका उच्चक और निम्नक एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो सकता है, एक पॉइंट पे उसका उच्चक रिप्रेजेंट हो सकता है। मतलब एक ही बिंदु पे उच्चक और निम्नक हो सकते हैं, समान हो सकते हैं उच्चक और निम्नक इसके किसी भी पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो एक बार फिर से देखिए। एफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में परिभाषित है, तब एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए बी में सतत हो, एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तथा ए और बी पर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो, तब एक बिंदु सी ए तथा बी के मध्य इस प्रकार विद्यमान है कि अब सी बराबर 0। तो थ्योरम का प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ ऑफ थ्योरम। थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या मान लेंगे कि मानना फंक्शन एफ एक्स का उच्चक तथा निम्नक ए बी में क्रमशः कैपिटल एम और स्मॉल एम है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मान लेंगे सबसे पहले, मानना लेट सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। मानना एफ एक्स के उच्चक तथा निम्नक क्रमशः, फलन एफ एक्स के उच्चक तथा निम्नक क्रमशः कैपिटल एम तथा स्मॉल एम है, कैपिटल एम तथा स्मॉल एम है। एंड कोई दो पॉइंट ले लिया, जिन पॉइंटों पे ए और बी के बीच में कोई दो पॉइंट ले लिए हमने, कि उन दोनों पॉइंटों पे तथा है, तब कोई दो बिंदु ले लिए सी और डी बिलोंग्स टू ए बी। ए और बी भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे अपने उच्चक को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे पॉइंट पे अपने निम्नक को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख लिया एफ सी, एक पॉइंट पे मान लिया कि सी पे अपने उच्चक को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे पॉइंट पे अपने निम्नक को रिप्रेजेंट, एफ डी बराबर स्मॉल एम।
ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर मान ली हमने फर्स्ट। अब दो कंडीशन लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्या मान लिया, फलन एफ एक्स के उच्चक और निम्नक कैपिटल एम और स्मॉल एम है, तब सी और डी दो पॉइंट मान लिए इस इंटरवल के बीच में से। तो सी पे कैपिटल एम है, अपने उच्चक को रिप्रेजेंट करता है, और डी पे अपने निम्नक को रिप्रेजेंट करता है। अगर सी और डी क्या स्टूडेंट्स, मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही मान दे रहा हो, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान एक ही मान रिप्रेजेंट कर रहा हो, यदि फलन के उच्चक और निम्नक बराबर हो, उस कंडीशन में क्या होगा। तो दो केस लगाएंगे। पहला केस लेंगे यदि फलन के उच्चक और निम्नक क्या हो स्टूडेंट्स, बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहला केस लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या लेंगे, यदि कैपिटल एम जो है वो किसके बराबर हो, स्मॉल एम के बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में यदि स्मॉल एम और कैपिटल एम बराबर हो, तो उस कंडीशन में फलन एफ एक्स जो है वो कैपिटल एम या स्मॉल एम के बराबर इसका मान आएगा। प्रत्येक एक्स का कोई भी मान यहाँ पे हम पुट करें, जैसे सी और डी रखा, एक्स के किसी भी मान के लिए इसका मान क्या है, या तो कैपिटल एम आ जाए या क्या आ जाए, इसका मान स्मॉल एम आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्या होगा कि एक्स का हम कोई भी मान पुट कर लें, चाहे सी डी, यहाँ पे हमने लिया, पहले सी लिया फिर डी लिया, सी डी इस इंटरवल से बिलोंग कर, सी डी के अलावा कोई और भी पॉइंट अगर हम पुट कर लें तो वो एक ही मान रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो मान या तो कैपिटल एम है या स्मॉल एम, मतलब एक मान प्रदर्शित करता है, कांस्टेंट वैल्यू है, या एफ एक्स इक्वल टू के एक ही मान ले लिया, कांस्टेंट मान है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एफ एक्स बराबर क्या आएगा हमारे पास है, कैपिटल एम या स्मॉल एम। तो दिस सिम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं, पहले हमने मान लिया उच्चक और निम्नक क्या है, बराबर है, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर हमने ले लिया कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम, दोनों मान बराबर आते हैं। और प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, मतलब इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट या इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो स्टूडेंट्स, इस इंटरवल का कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पे फंक्शन का ये मान जो है उच्चक और निम्नक वाला, मतलब एक ही मान रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कैपिटल एम या स्मॉल एम मान आता है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से इनकी जगह हम कोई कांस्टेंट मान रख सकते हैं, क्योंकि एक ही मान प्रदर्शित कर रहा है। फलन क्या है, अचर है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि उच्चक और निम्नक एक ही है, उसका स्पष्ट है कि फलन अचर है। फलन क्या स्टूडेंट्स, अचर है, कांस्टेंट है, एक ही मान प्रदर्शित कर रहा है एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही रेखा पे इसके एक्स का कोई भी मान पुट करो, इस रेखा पे इसके मान आते हैं। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कैपिटल एम या स्मॉल एम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एफ एक्स बराबर एक ही मान दे रहा है, कैपिटल के मान ले, इनके बराबर के मान लिया, कोई कैपिटल के दे रहा है क्योंकि कांस्टेंट है। प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इस इंटरवल या इस इंटरवल के बीच का कोई भी मान रखें, इनका मान एक ही आ रहा है, वही उच्चक और इनका निम्नक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा 0, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मान ले, तो यहाँ पे मान लिया कि कोई सी बिंदु है ए और बी के बीच का, सी पॉइंट है कोई ए बी के बीच का, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखें, सी रखें, एक्स बराबर सी पुट कर ले, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी बराबर 0, प्रत्येक सी बिलोंग्स टू ए बी। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अचर फलन का जब हमने क्या किया, अचर फलन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है, एक्स बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, तो इस इंटरवल के बीच का कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो मान इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका मान हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमने क्या ले लिया, इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट सी ले लिया, सी पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या है 0। यहाँ पे हमारी रोल पर में क्या है, सत्य है, जब फलन के उच्चक और निम्नक क्या है, बराबर है, उस कंडीशन में तो रोल्स पर में क्या होती है स्टूडेंट्स, लागू होती है। अब आगे वाला केस सेकंड है, केस फर्स्ट में जब उच्चक और निम्नक क्या स्टूडेंट्स बराबर है, उस स्थिति में उच्चक और निम्नक बराबर है, उस स्थिति में रोल्स पर में लागू होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लाइन लिखेंगे इसके नीचे, यदि फलन एफ एक्स के उच्चक तथा निम्नक बराबर है तो उस स्थिति में एक्स बिलोंग्स टू ए बी में रोल्स पर में लागू होती है। अब हमने क्या मान लिया, इसके विपरीत कंडीशन मान ली कि फलन के उच्चक और निम्नक क्या नहीं है, बराबर नहीं है। क्या मान लिया स्टूडेंट्स, मानना फलन के उच्चक तथा निम्नक बराबर नहीं है।
क्या मान लिया स्टूडेंट्स, माना m नॉट इक्वल टू स्मॉल m, उच्चक और निम्नक बराबर नहीं है तथा प्रत्येक कोई भी फंक्शन हमारे पास हो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, क्योंकि उच्चक और निम्नक बराबर नहीं है, इंटरवल है पर्टिकुलर, इस इंटरवल के बीच का मान लेना है। कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स और या इक्वेशन है एफ एक्स या समीकरण एफ एक्स है, इस पॉइंट पे जब हम मान पुट करते जा रहे हैं तो एक बार उसका सबसे छोटा मान आएगा और एक बार उसका सबसे बड़ा मान आएगा स्टूडेंट्स, और वो दोनों मान बराबर नहीं है, बराबर है उस कंडीशन में तो रोल पर में लागू हो गई। जब मान बराबर नहीं है स्टूडेंट्स तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लाइन लिखें, क्योंकि प्रत्येक फलन का एक उच्चक एवं निम्नक होता है स्टूडेंट्स, प्रत्येक फलन का एक उच्चक और निम्नक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रत्येक फंक्शन का एक उच्चक और निम्नक होता है, हमें पता ही। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उच्चक और निम्नक के लिए कोई एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे मान लिया कि फलन का क्या है, एक पर्टिकुलर मान देता है उस पॉइंट पे ये, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने मान लिया कि मानना एफ सी बराबर है कि सी पे क्या कर रहे हैं, एफ सी बराबर कोई भी सी है, प्रत्येक सी बिलोंग्स टू ए बी, इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट है, देन इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट ले लिया सी, उस सी पे ये फलन का उच्चक देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो है वो किसके बराबर नहीं है, एफ सी जो है कैपिटल एम के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस कंडीशन में ना तो एफ ऑफ ए के बराबर हो सकता है ना ही एफ ऑफ बी के बराबर हो सकता है, क्योंकि थर्ड कंडीशन जो है इसकी वो क्या कहती है स्टूडेंट्स, तो उच्चक और निम्नक, उच्चक मान लिया हमने कि इस पॉइंट पे फंक्शन का एफ सी बराबर क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला क्या है, मानना कि सी पे जो है वो अपना सबसे बड़ा मान देता है, जो एफ सी बराबर एम है, एफ सी बराबर कैपिटल एम है, जो क्या है, ना तो एफ ऑफ ए इक्वल नॉट इक्वल होगा एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी के, नॉट इक्वल होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि इन दोनों में से एफ सी का जो मान कैपिटल एम है अगर इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में क्या होगा कि एफ ऑफ सी बराबर कैपिटल एम है, यदि एफ ऑफ सी का मान एफ ऑफ ए के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में एफ ऑफ बी के बराबर भी होगा। क्योंकि क्या दे रखा है, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ये हमारी क्या है, R3 कंडीशन है, R3 कंडीशन है स्टूडेंट्स। अगर एफ ऑफ सी का मान जो है वो कैपिटल एम के बराबर है तो ये ना तो एफ ऑफ ए के बराबर होगा ना ही एफ ऑफ बी के बराबर होगा, अगर होगा तो उस कंडीशन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट है तो दो अलग अलग पॉइंटों पे दो अलग अलग मान देगा, ये दो अलग अलग मान देगा, इसका मतलब है कि उनका फिर वो उच्चक नहीं हो सकता, क्योंकि फलन का जो उच्चक है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ही होगा और एक ही उसका क्या होगा, निम्नक होगा। तो इसका मतलब है कि सी जो है वो ना तो ए के बराबर होगा ना ही बी के बराबर होगा, इनके बीच का पॉइंट होगा सी फिर, ठीक है स्टूडेंट, ना तो ए के बराबर होगा ना बी के बराबर होगा। अगर ए और बी के बराबर हो जाए तो वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब उस कंडीशन में इसके दो मान है और दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे तो ये अपना सबसे बड़ा मान देगा, एक पॉइंट पे सबसे छोटा मान देगा स्टूडेंट्स। तो उस कंडीशन में उच्चक और निम्नक बराबर हो जाएंगे, और हमने मानना है कि फलन के उच्चक और निम्नक क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आएगी, देन सी नॉट इक्वल टू ए बी, ए या बी, सी नॉट इक्वल टू ए या बी होगा तो सी बिलोंग्स टू, सी नॉट इक्वल टू ए या बी, देन सी बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब है कि सी जो है ना तो ए के बराबर है ना ही बी के बराबर है, सी जो है वो इनके बीच का बिंदु है, इनके बीच का कोई पॉइंट ले लिया हमने सी। अब क्या है स्टूडेंट्स, R2 क्या कहता है, क्योंकि कंडीशन R2 जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मतलब इनके बीच का कोई पॉइंट है ए बी, इस अंतराल में क्या है, अवकलनीय, इसका मतलब इनके बीच के किसी बिंदु पे क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में
अवकलनीय है, ये सेकंड कंडीशन कहती है इसकी, अवकलनीय है स्टूडेंट्स, अवकलनीय। देन सी बिलोंग्स टू, किसी भी मान लिया स्टूडेंट्स इस सी के बीच का पॉइंट है तो सी बिलोंग्स टू ए बी पर इसका अवकलज विद्यमान होगा, सी बिलोंग्स टू ए बी पर इसका अवकलज विद्यमान होगा, होगा स्टूडेंट्स विद्यमान। तो यहाँ पे मान लिया हमने अवकलज की डेफिनेशन से, अवकलज की परिभाषा से, अवकलज की जो डेफिनेशन है वो है एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर मान लिया हमने फर्स्ट। समीकरण 1 पे ये मतलब सी जो पॉइंट ऐसा है कि उस पर अपना सबसे बड़ा मान लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सी पे सबसे बड़ा मान आ रहा है, इसका मतलब इस फलन का जो उच्चक है वो बिंदु सी पे रिप्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट्स। और अब हमने यहाँ पे देखा है कि देखा नहीं है, गिवन भी है कि सेकंड कंडीशन जो इसकी है वो ये कहती है कि ए बी के बीच का कोई एक ऐसा पॉइंट है कि उस पॉइंट पे जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके डेरिवेटिव की डेफिनेशन होगी। अवकलज कब एग्जिस्ट होगा स्टूडेंट्स, अवकलज कब एग्जिस्ट होगा, जब फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा या सी प्लस जीरो इस पॉइंट पे एफ डैश सी प्लस जीरो एफ डैश सी, मतलब स्टूडेंट एफ डैश सी प्लस जीरो एफ डैश, मतलब ये एक लिमिट ही है स्टूडेंट, ये वाली एक लिमिट ही है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। इसका मतलब ये डेरिवेटिव जो है वो एक क्या है, सीमा है, सीमा का ही मान, सीमा का विद्यमान जब उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान एग्जिस्ट हो तब उसकी सीमा विद्यमान होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी प्लस जीरो बराबर एफ डैश सी बराबर एफ डैश सी माइनस जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम 2 से स्टार्टिंग वाली ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, आर एच एस ले ली हमने, एल एच एस ले ली पहले, एल एच एस ले ली। तो यहाँ से दो कंडीशन लेनी है क्योंकि यहाँ से क्या है एफ डैश सी बराबर है एफ डैश सी प्लस जीरो की है स्टूडेंट्स। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है इस पे एफ डैश, तो यहाँ से डेरिवेटिव की परिभाषा होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और एच का मान जीरो से बड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डेरिवेटिव की परिभाषा होती है, दाएं अवकलज बाएं अवकलज सारी डेफिनेशन जो है वो हमने कहाँ पढ़ी है, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ी है। तो यहाँ से क्योंकि सी प्लस एच जो है वो बड़ा है किससे, सी से, सी प्लस एच तो बड़ा है सी से, परंतु समीकरण एक ये कहती है कि सी पे जो है वो फलन का सबसे बड़ा मान है, सी पे क्या है फंक्शन का सबसे बड़ा मान है। इसका मतलब है यहाँ से ये कंडीशन आएगी कि एफ सी प्लस एच है तो इसका मतलब वो छोटा होगा परंतु एफ सी का मान क्या होगा, बड़ा होगा। सी प्लस एच है वो छोटा है और एफ सी क्या है स्टूडेंट, बड़ा है। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, नीचे पॉजिटिव एच है, एच का मान जीरो से बड़ा ही, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब इधर लेके जाएंगे एफ सी या एफ सी प्लस एच, इधर लेके आएंगे माइनस एफ सी, इसका मान आएगा लेस देन जीरो या एच टेंस टू जीरो, तो उस कंडीशन में जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब इस पूरे फलन का जो मान है वो क्या आएगा, या एफ डैश सी का जो मान है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये छोटा और ये वाला बड़ा, तो उस कंडीशन में ऊपर वाला नेगेटिव आएगा, एच टेंस टू जीरो है तो जीरो भी आ सकता है, इसका मतलब एफ डैश सी का मान जो है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल जीरो। इक्वेशन नंबर आ गई है 4, ठीक है स्टूडेंट्स। पुनः इसकी हम क्या ले लेंगे, आर एच एस ले लेंगे, आर एच एस में क्या है एफ डैश सी और सी एफ डैश सी माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आर एल एच डी है और ये वाला आर एच डी है, आर एच डी लिखेंगे, ये वाला आर एच डी है स्टूडेंट्स और ये वाला एल एच डी है। तो अब लिखेंगे एफ डैश सी बराबर एफ डैश सी माइनस जीरो बराबर आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और एच का जो मान है वो क्या होता है
0 से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या है, एफ डैश सी बराबर ये वाला मान है, क्योंकि एफ डैश सी बराबर है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। एच का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो उस क्योंकि c माइनस एच है, क्योंकि c माइनस एच है वो क्या स्टूडेंट्स, छोटा है c से, है स्टूडेंट्स। और ये समीकरण नंबर 1 ये कहती है कि c पे जो है ये फंक्शन अपना सबसे बड़ा मान लेता है। तो इसका मतलब है कि एफ सी प्लस एच जो है वो छोटा होगा एफ सी से। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एफ सी माइनस एच, तो इसका मतलब है कि एफ सी ये वाला नेगेटिव इधर लेके आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव, मतलब बड़ा क्या एफ सी है, तो इसका मतलब एफ सी का मान नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये बड़ा है, और ये वाला पॉजिटिव है, ये छोटा है। इसका मान अगर 10 हो, इसका मान 3 हो, तो इसका मतलब है माइनस का 7 बच गया, ऊपर माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट। इसका मतलब इस पूरे का जो मान है वो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन या फिर h टेंस टू 0 है तो 0। तो यहाँ से इस कंडीशन से या इस कंडीशन से इसका मान आएगा ग्रेटर देन, तो यहाँ से एफ डैश सी का मान आएगा ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर मान लिया, इसको कितना मान लिया स्टूडेंट्स, यहाँ से तो मान आया इसका एफ डैश सी का मान लेस देन इक्वल समीकरण नंबर 4, यहाँ से समीकरण नंबर 5 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो इसका मतलब है कि सी अगर ए और बी के बीच का पॉइंट है तो एक कंडीशन तो ये कहती है आर एस डी की एफ डैश सी का मान लेस देन इक्वल 0 है, और दूसरी कंडीशन कहती है कि एफ डैश सी का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो इन दोनों में सिमिलर कंडीशन इक्वल वाली, अतः समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट है कि एफ डैश सी बराबर 0, जहाँ पे C बिलोंग्स टू ए बी। अतः सेकंड केस में भी रोल्स पर में लागू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ डैश सी बराबर 0 लेके आना था। ये थी स्टूडेंट्स हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पेपर में आता है, प्रूवमेंट है स्टूडेंट्स वो भी क्या आता है, पेपर में आता है। तो स्टूडेंट्स इस आधार पर 2 कंडीशन लेनी है, पहले उच्चक और निम्नक बराबर लेंगे, उस कंडीशन में रोल पर में लागू हो जाएगी। जब हम उच्चक और निम्नक बराबर नहीं लेंगे उस कंडीशन में भी हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन का यूज करके रोल्स पर में लागू की है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ा क्वेश्चन बनता है रोल्स पर में का। आज पहला थ्योरम रोल मध्यमान पर में पढ़ा, आज हमने मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इसका ज्यामितीय रूप है, ज्यामितीय अर्थ है रोल्स पर में का, वो देखेंगे, और इसका बीजीय फॉर्म देखेंगे और इसका सेकंड फॉर्म देखेंगे रोल्स थ्योरम का। फिर हम लाग्रांज मध्यमान पर में पढ़ेंगे। 3 थ्योरम है स्टूडेंट्स, तीनों थ्योरम्स इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।